अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। एक लफ्ज आता है रोजगार, और इस रोजगार के साथ जिंदगियां जुड़ी होती हैं। रोजगार भले ही एक करे, लेकिन उसके साथ अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 से 4, 5, 6 लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं। कमाता एक है और सपने कईयों के जो हैं वो जिंदा होते चले जाते हैं। उन सपनों को एक तरह से खाद मिलने शुरू हो जाती है कि इनको पूरा करने के लिए जो चीज जरूरी है वो रोजगार है, क्योंकि रोजगार होगा तो पैसा आएगा। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज मैं JOAIT 817 के ऊपर ही बात करने जा रहा हूं। आज इस पोस्ट कोड को लेकर इतना ज्यादा हल्ला मच चुका है कि बच्चा तक वाकिफ हो गया है कि 817 क्या है। ये उसी तरह से मशहूर हो चुका है जिस तरह से बच्चे से ये पूछा जाए कि देश को आजादी कब मिली थी तो वो फटाफट से बता देगा कि 15 अगस्त 1947 को। और अगर यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा हॉट इश्यू क्या है हिमाचल का, तो यही कहेगा कि JOAIT 817। अब आगे चलने से पहले आप ये थोड़े से वीडियोस देखिए जो खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हैं, और इन वीडियोस में सुक्खू साहब ने इसी पोस्ट कोड का जप किया है। तो जरा ये वीडियो देखिए। 2,27,000 छात्र JOAIT के 817 पोस्ट कार्ड में बैठे। कब उनका एग्जाम हुआ? 2020 में। पिछली जो जयराम सरकार थी वो सोए रही, कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा और 817 के जो दो पोस्ट कार्ड के जो 2,27,000 हमारे युवा साथी है, जल्दी ही हम उनका रिजल्ट घोषित करके उनको नौकरी देने वाले हैं। आने समय में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। कई भर्तियां इनके समय थी। JOAIT वाले अभी भी मुझे मिले 817 वाले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चले गए। ये सरकार लड़ाई नहीं लड़ सकी। हमने लड़ाई भी लड़ी, जीते भी, अब उनके रिजल्ट भी निकालेंगे। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। तो हम बार बार ये कहने शुरू हो जाएगी। JOAIT का 817 का जो रिजल्ट है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि उसको भी तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। वो भी जल्दी ही JOAIT का रिजल्ट को भी निकाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के समय सब रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में थे 2020 में। 817 पोस्ट कार्ड की बात कर दीजिए, या सुप्रीम कोर्ट में चले गए JOAIT के केस। 5 साल तक सेटल नहीं कर पाए, हमने सेटल किया। जल्दी ही जो पोस्ट कार्ड JOAIT के थे उनको जल्दी ही रोजगार हमारी सरकार देने जा रही है, क्योंकि 4 साल बाद उन बेचारे युवा साथियों को रोजगार देने जा रहे हैं। के समय 2020 में JOAIT का 817 का एक पेपर हुआ था, 4 साल कोर्ट में लटका रहा। का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता, उन बच्चों को हम रोजगार देने। 2020 में हजारों युवाओं ने, 2,29,000 युवाओं ने अपना JOAIT का टेस्ट दिया। 2 लाख से अधिक युवा साथी उसमें बैठे, और 2020 से हमारी सरकार थी, टीम की सरकार थी, वो न्यायालय में घूमते रहे। हमारी सरकार ने अच्छे वकील करने के बाद खुद मैंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उस 817 पोस्ट कार्ड का रिजल्ट 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन युवाओं के हक में करवाया जो पिछले 4 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, एक और रिजल्ट 939 पोस्ट कार्ड नंबर, जो 295 उसमें हमने JOAIT भरने थे। पहले बारे में हमने 1867 भरने थे, वो भी 4 साल से लटकाया। हमने सुप्रीम कोर्ट से वो लड़ाई भी जीती, अब उनको जल्दी ही रोजगार मिलने वाला है। हाई कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस फंसे हुए। पिछली सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई नहीं। 2020 में 817 का पेपर हुआ, 2020 में हम लोग तो थे नहीं। वो पेपर हाई कोर्ट में फंसा रहा। 2,29,000 युवा साथी उसमें बैठे, 1800 पोस्टें थी। हम हाई कोर्ट में से भी में लड़े,
सुप्रीम कोर्ट से भी लड़े और हम जल्दी उसका रिजल्ट अभी हम निकालने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उनका रिजल्ट निकले, क्योंकि वो 4 साल से फंसे हुए हैं। लगभग 7-8 वीडियो आपने देख लिए, मैं 7 लेके चलता हूं। इसकी वजह है हमारी संस्कृति के मुताबिक 7 फेरों के 7 वचन बहुत मशहूर होते हैं। यहाँ भी पोस्ट कोड 17 के 7 फेरे लेने के लिए पूरे जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद भी उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। अब आलम यह हो चुका है कि आप चाहे सीएम का ऑफिशियल पेज देख लीजिए, मंत्रियों के पेज देख लीजिए, या किसी भी कद्दावर आदमी के पेजेस देख लीजिए, उनके नीचे JAOIT 817 के जो लोग हैं उनके कमेंट्स हैं। कहने को कहा जा सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है कि इस रिजल्ट को रिजल्ट तो आ चुका है, खैर इसमें नियुक्तियां दी जाए, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी जा रही। कहां तक चीखेगा कोई? खुद मुख्यमंत्री कई बार भरोसा दे चुके हैं और खुद मेरे को भी याद आता है, मैं सुखू भाई ही कहता हूं, और भाई लफ्ज में बहुत ज्यादा जान होती है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उसी तरह ज्यादातर अगर 100 में से मैं ये कहूं कि 99 जो लोग हैं वो सुखू भाई कहते हैं। और जब सुखू भाई कहते हैं तो ये जो लफ्ज है इसमें एक भरोसा लिपटा हुआ आ जाता है कि भाई बैठे हुए हैं, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन लगातार देरी पर देरी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री हर मंच से या हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब भी मीडिया से रूबरू होते हैं तो ये कहते हैं कि उनको सब कुछ याद है, कोई शक नहीं, मुख्यमंत्री को सब कुछ याद है। मुख्यमंत्री को ये भी याद है कि ये कब शुरू हुआ था, फिर किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और जाकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस का जब निपटारा हुआ। लेकिन निपटारा सुप्रीम कोर्ट में तो हो गया, लेकिन हिमाचल की जो अफसरशाही है या फिर सरकार है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों चीजों पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हिमाचल सरकार या फिर इसकी अफसरशाही इसके ऊपर तुरंत कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। बहुत सारी बातें होती हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। अब वही आलम हो चुका है, जितने मुंह उतनी बातें यहाँ पे हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि या सरकार इसमें डिले कर रही है या फिर अफसरशाही जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो बहुत बड़ी बात एक और भी है कि लोग अफसरों को नहीं जानते हैं कि कौन अफसर है। लोग नेताओं को जानते हैं जिनको चुन के भेजा हुआ होता है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। उन लोगों ने अफसरों को वोट नहीं दिया होता है, लोगों ने वोट दिया होता है पार्टी विशेष को, नेता विशेष को। अफसर विशेष को कभी कोई वोट नहीं देता है। अगर मान लिया जाए कि सरकार इस मामले पर धीर गंभीर है तो फिर क्या अफसरशाही इतनी लापरवाह है कि जो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका है उसके ऊपर यहां तक इतनी देरी हो रही है? इसकी देरी का असर कहां पे पड़ रहा है? 2020 से चला हुआ सिलसिला 2024 में पहुंच गया, 4 साल का वक्त हो गया। अगर ये वक्त पे ही सारी चीजें सही ढंग से हुई होती और सब कुछ सही ढंग से हुआ होता तो अंदाजा लगाइए कम से कम 3 साल से ये लोग रोजगार से जुड़े होते और 3 साल में इन लोगों की जो एक मानसिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो कितनी मजबूत हो चुकी होती। लेकिन नहीं, मजबूती सबको नजर आती है सरकारों की, मजबूती सबको नजर आती है अफसरशाही की। आम आदमी की मजबूती कौन देखेगा? रोजगार देखेगा। रोजगार के दर्शन ही नहीं हो रहे। ऐसे में ये सवाल सरकार के साथ भी बनता है कि अगर आप गुनाहगार हैं, अगर आपकी वजह से कहीं पे चूक हो रही है तो वो भी गलत है, और अगर अफसरशाही सरकार की बात नहीं मान रही तो ये सबसे बड़ा गलत मैसेज जो है वो आज की डेट में पूरे हिमाचल में जा रहा है। यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अफसरों का कुछ नहीं जाता, अफसर हमेशा अफसर ही रहेंगे, चाहे आपकी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार आए ना आए, आपकी सरकार आए ना आए, अफसर प्रमोशन के साथ आगे बढ़ता चलता है और वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता है। लेकिन लोगों की का तो जो जीवन काल है वो सिमटता जा रहा है। 3 साल का हर्जाना कौन देगा? अगर सिस्टम सही होता, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी या अब कांग्रेस की सरकार है, अगर आप लोगों का सिस्टम सही होता तो ऐसी कोई नौबत नहीं आती कि 3 साल से इन लोगों को रोजगार के दर्शन ही नहीं हो पाते। कहा जाता है कि मामला सब जुडिशियस हो गया। निपटारा किसने करना है? व्यवस्था किसके हाथ में है? बेरोजगारों के हाथ में है? आम आदमी के हाथ में है? नहीं, ये व्यवस्था जो है ये आप लोगों के हाथ में है, नेताशाही के हाथ में है, अफसरशाही के हाथ में है। जब इनके हाथ में सब कुछ है तो फिर खाली हाथ बेरोजगार क्यों बैठा हुआ है? इसका गुनाहगार है कौन?
अक्सर हम भी देखते हैं कि जहां पे किसी बड़े नेता की मूवमेंट होती है, कोई मंत्री आता है, तो जो बेरोजगार लोग हैं वो वहां पे खड़े होते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, ठंड हो, जो मर्जी हो, ये लोग रोजगार की आस में आप लोगों के पास जाते हैं। पिछले दिनों भी मैं कहीं पे गया था तो एक बहुत बड़े नेता थे, अभी मैं उनका पद नाम नहीं लूंगा, वहां पर भी बेहद कड़कती ठंड में इसी पोस्ट कोड के जो युवा थे वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और जब उनसे बातचीत चली तो उन्होंने बताया कि हम इसी आस में यहाँ पे आए हुए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपने रोजगार दिया नहीं दिया अलग चीज है, लेकिन जब बच्चे शाम को सड़कों पे देर रात को भटकेंगे तो उनके माता पिता की जो मानसिक दशा है पीछे से वो क्या होगी। कि अगर बच्चा हमारा रात को गया है, पता है रोजगार की आस में गया है, गुहार लगाने गया है, जब तक वो घर नहीं पहुंचता है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी। ना किसी शायद इस दर्द का, इस परेशानी का जो आभास है वो अफसरों को होगा, ना ही नेताशाही को होगा। तो मैं पहले बात कर रहा था भाई शब्द की, तो सुखू भाई का ना जब नाम ही इस तरह से आता है कि भाई हैं, तो भाई ही जब भाई बहनों के दर्द समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको सामने आना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब तो बात यहां तक भी आ रही है कि इनको रोजगार ना देने के पीछे कहीं वो आर्थिक बदहाली तो नहीं है जिसका इशारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता ग्रहण करने के तुरंत बाद दे दिया था। अब शोर ये भी मच रहा है कि सैलरीज लोगों की नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, जब ये नई अपॉइंटमेंट्स होंगी तो एक बजट और बढ़ेगा, देनदारी और बढ़ेगी। तो अब सीधा पूछा जा रहा है कि कहीं इस चक्कर में जो अफसर हैं या जो कुछ नेता हैं वो कहीं ये तो नहीं कर रहे कि आज अगर हम इनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो कल इनकी जो देनदारी है वो भी हमारे ऊपर आएगी। तो देनदारियां बहुत तरह की होती हैं। व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पे दिखना बहुत जरूरी है कि रोजगार में वो व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है जिसकी आम बेरोजगार युवा को जरूरत थी। आज भी जब ये कोई मंत्री या मुख्यमंत्री के पेज पे कोई ऐसी बात आ जाती है जो रोजगार से जुड़ी होती है, तो इन युवाओं की जो फौज है उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे कर देते हैं जिससे ये लगता है कि शायद कोई इन कमेंट्स को देख ले तो आभास हो जाए, और जो सो कॉल्ड सलाहकार होते हैं या खास होते हैं सरकार के, वो ये मैसेज उन तक पहुंचाएं कि सर ये बहुत ही ज्यादा मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है, लोगों का जो दिल दिमाग वो गर्मी का शिकार होता जा रहा है, और उसमें ठंडाई कहीं पे भी नहीं है, ठंडक कहीं पे भी नहीं है। कौन समझाएगा इन चीजों को। बेरोजगारों को जो अभी अपने सारे टेस्ट क्वालिफाई करके बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से हरी झंडी ले आए हैं, अब उनके सामने ऐसी व्यवस्था क्यों? जवाब आप लोगों को देना होगा, और जो रोजगार का रास्ता है वो भी खोलना होगा, क्योंकि सत्ता का रोजगार हर किसी को चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जब आप लोगों के लिए अपना रोजगार अहम है तो कभी सोचिए कि आम आदमी के लिए रोजगार कितना एक अहमियत रखता होगा। अहम उनके लिए भी है रोजगार। क्यों, अगर जो भी विपक्ष में बैठता है उसको तब क्यों ये सारी चिंताएं सताती हैं बेरोजगारों की? आज बीजेपी भी कह रही है कि ये जो कोड है JOIT 817, इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो बीजेपी वालों से भी ये सवाल रहेगा कि जब आप लोगों के पास सत्ता थी तब आप लोगों ने क्या किया, और यही सवाल कांग्रेस के साथ भी रहेगा कि जब वोट की बेला थी तो इन्हीं लोगों से समर्थन लिया गया था और इन लोगों ने दिया भी था, ये छाती ठोंक कर कहते हैं। तो क्या ये अहम है जो सत्ता पक्ष के लोग या जो नेताशाही है, सत्ता पक्ष का जिक्र क्यों करना है एक इसमें, कि जो नेता हैं उनके लिए अपना ही रोजगार अहम है, उनको ही 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी बतौर विधायक हर महीने चाहिए। चंद हजार की जो सैलरी है, जो काम करके मिलनी है, लोगों के काम करके मिलनी है, जनता की सेवा करके मिलनी है, उनका चंद हजार की सैलरी पे भी कोई हक नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन, ये सारी चीजें बहुत जब से सरकार बनी है तब से ये चली हुई है। कितना सा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है ये आप तय कीजिएगा। धन्यवाद।